अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या, अचानक क्या हो गया ऐसा। ये लोग तो हीरो बने हुए थे कि हमने गाजा की जंग रुकवानी है। तो मैंने कल भी कहा था वेल प्लेड इजराइल, और अब आज कह रहा हूं वेल प्लेड ट्रंप एंड इजराइल। आप सोचिए कितनी शातिर तरीके से इन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों को राजी किया। सबसे पहले ट्रंप ने एक प्लान बनाया नेतन्याहू से मिलकर। वो प्लान सबसे पहले मुस्लिम नेताओं को दिखाया गया। इसमें शहबाज शरीफ भी गए थे, टर्की वाले, इंडोनेशिया के तमाम, इजिप्ट के सब लोगों को बैठाया। ये हमारा प्लान है। जब तक उस पर बात होती, इतने में ट्रंप की सहमति से, भले ही उन्होंने कुछ ना कहा, ये वेस्ट के विश्लेषक ही मान रहे हैं, ट्रंप की सहमति पर कतर में जाके इजराइल ने बम गिराया ताकि कतर को खड़काओ, क्योंकि ये मुस्लिम देश ताकि उस प्लान के लिए राजी हो जाएं। कतर को डर लगा। कतर ने बाकी देशों के साथ मिलकर उस प्लान को मंजूरी दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और कल आपने खबर देखी कि एक नेटो जैसा पैक्ट जो है वो अमेरिका ने कतर के साथ कर लिया कि अब अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, तुम चिंता मत करना। ये बात तो वो पहले से भी कहता आ रहा था। लेकिन अब इस सब के बाद सबसे बड़ा धोखा जो इन देशों के साथ हुआ, खासकर पाकिस्तान, वो ये आरोप यही लोग लगा रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो ड्राफ्ट प्लान का हमें दिखाया गया था, ट्रंप से मिलकर बाद में उसको भी बदल दिया। मतलब अब जो प्लान बताया जा रहा है गाजा का, वो प्लान नहीं है जो इन मुस्लिम देशों ने देखा। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं, इसमें कुछ हम अमेंडमेंट्स चाहते हैं, और जब तक वो अमेंडमेंट पूरी नहीं होंगी तब तक हम गो अहेड अपनी तरफ से मंजूरी इस प्लान को नहीं देंगे। लेकिन अब इनको पूछ कौन रहा है? हम पहले तो कह चुके होगी हाँ ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सर, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी और तब भी मैंने कहा था कि नो फ्री लंचेस, ठीक है। और तब भी ये चर्चा हो रही थी 72 घंटे हमास के होंगे। उस वक्त भी हमने इस पर चर्चा की कि इतना आसान नहीं होता। फाइन प्रिंट्स जब तक आप इस तरह के समझौते के नहीं देखते, इसलिए हमास ने ठीक किया ना, उसने कोई उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया है। तो जब तक फाइन प्रिंट्स नहीं देखे जाएं एक बड़े लेवल पर, ये आपकी बात ठीक है कि इजराइल ने, नेतन्याहू और ट्रंप ने एक बहुत शानदार कार्ड खेला और उसमें सब लोगों को अपने जाल में डाल लिया, और अब मोटे तौर पर आप सहमत हो गए। तो बारीक चीज़ों में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फंसा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान फिलिस्तीन को लेकर किस तरह से अपनी इनसे तो फोर्स भी मांग ली है ना ट्रंप ने कि वहां जो वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लगाना है, उसमें ये भी भेजे अपने सिपाही। सबसे ज्यादा इन्हीं सिपाही जाएंगे, सबसे ज्यादा इन्हीं के जाएंगे। वैसे भी गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान के 25,000 ज्यादा सिपाही तैनात रहते हैं हमेशा। यहाँ तक कि वहाँ के जो रॉयल्स हैं उनकी सिक्योरिटी में पाकिस्तानी सिपाही रहते हैं, सैनिक रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सिपाही तो इन्हीं की जाएंगे। अब गार्ड मत बोलिए आप उनको, फौज को गार्ड मत बनाइए, पाकिस्तानी गार्ड का ही काम करते हैं। नहीं सर, जो करें, एक तो सऊदी अरब में वो गार्ड हैं रॉयल्स के, और दूसरा भिखारी हैं जिनको भगा दिया जाता है। बार बार सऊदी अरब से आता है। नहीं तो अब ये पाकिस्तान जो है इसकी गर्दन बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। अंदर देश में लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि आपने 70 साल तो लोगों से ये कहा कि इजराइल जो है ये तो देश ही नहीं होना चाहिए था, खिलाफ थे, यहूदियों के खिलाफ आपने जहर बोला सारी जिंदगी, और अब उस इजराइल के साथ ही मिलकर आपको उस प्लान को मंजूरी भी देनी है, और बाद में जाके इजराइल को आपको डिप्लोमेटिकली स्वीकार भी करना पड़ेगा। सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ दूं समीर जी। अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखा, पाकिस्तान में यूके के एक पूर्व डिप्लोमेट, उनका इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये जो अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ, ऐसा ही पैक्ट अब कतर और अमेरिका के बीच में हो गया, तो ये क्यों हो रहा है? मैं हैरान हो गया उनकी राय सुन के। उन्होंने कहा इसको सीधे जोड़ के देखना चाहिए आपको 10 मई से। 10 मई ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी दिन, जब भारत ने 11 एयरबेसिस पर पाकिस्तान के मिसाइल दागी थी। उनका कहना यह था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, यूके के डिप्लोमेट पाकिस्तान में थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये उस दिन का आफ्टर शॉक है जो आप अभी तक महसूस कर रहे हैं। उस दिन ऐसा सदमा लगा था पाकिस्तान को, उसका पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस हिल गया था, वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। यही झटका अमेरिका को भी लगा कि भारत ने ऐसा जवाब दिया। को भी लगा ये। अब वो कह रहा है कि आपको लगता है कि डरा हुआ कतर है, डरा हुआ सऊदी अरब है, डरा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में मुस्लिम मुल्कों के बीच में ऐसे पैक्ट हो। ये इसके पीछे की वजह है निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो हम आज जो देख रहे थे कि पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है, एक विद्रोह हो रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने जो अभी ट्रंप साहब के साथ समझौता करा है
इनके सेना प्रमुख ने और शहबाज शरीफ ने, उसके खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरेगी। और मुझे लग रहा है कि अब इनको पाकिस्तान की जनता ही सबक सिखाएगी, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है, पाकिस्तान के अवाम इससे बहुत नाराज है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इसका जमीन स्तर पर बहुत विद्रोह होगा। और इमरान खान तो पहले ही बोल चुके हैं, इमरान खान ने चिट्ठी जारी कर दी है, इमरान खान रोज चिट्ठी जारी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान का